Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to learn about practice set 2.6. तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6 है, उसमें हमें क्या करना है, अपने वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जिस तरह से हमने प्रैक्टिस फर्स्ट चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया था 1.5 में, उसी तरह से हम लोग इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2.6। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग रीड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 year ago and 3 year hence is 84. Find the present age. तो क्या बता रहा है कि प्रगति के जो 2 year पहले की एज थी उसको और 2 year बाद की जो एज थी उसको जब उन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है 84। तो सबसे पहले प्रगति की प्रेजेंट एज हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सपोज प्रगति's प्रेजेंट एज बी एक्स। अब हमें क्या करना है, प्रगति के 2 साल पहले की एज निकालनी है और 2 साल बाद की एज। तो लिखिए प्रगति's एज 2 year ago। प्रगति एज 2 years एगो। तो 2 साल पहले उसकी एज कितनी थी, x-2। और आगे प्रगति एज 3 year फ्रॉम नाउ। जैसा आपके क्वेश्चन में लिखा है वैसा ही लिखना है, फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद प्रगति की एज क्या होगी, तो x+3 होगी। आज उसकी एज x है तो आज से 3 साल बाद क्या होगी, x+3। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलता है क्वेश्चन में, 84। तो चलिए इसका प्रोडक्ट कीजिए, x-2 यहाँ पे लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x-2 x+3 इक्वल टू 84। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है, 84। अब ये x का मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरे इक्वेशन के साथ, फिर 2 का मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरे इक्वेशन के साथ। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x+3 और -2 x+3 इक्वल टू 84। तो क्या हो जाएगा, ये x² + 3x - 2x - 6 इक्वल टू 84। ना x² ये हो जाएगा x और ये -6, 84 इस साइड आ जाएगा, इधर हो जाएगा 0। तो x² - x और ये 84 और 6 - 90 इक्वल टू 0। अब इसे क्या कर लीजिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए इसका। तो 90 है तो ऐसा कौन सा मल्टीप्लिकेशन आएगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे 90 है, प्लस या माइनस करने पे 1 आए। तो 9 10 या 19 होता है और उसको 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 10x + 9x - 90 इक्वल टू 0। ना यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x - 10 हो गया। यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, x - 10 हो गया इक्वल टू 0। अब x - 10 एक इक्वेशन आया और एक x + 9 इक्वेशन आया इक्वल टू 0। तो x - 10 इक्वल टू 0 एंड देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा, गलती से माइनस हो गया था। तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा x+10 और ये आएगा हमारा x - 9। तो अब दूसरा क्या हो जाएगा, x - 9 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, ये प्लस होगा तो x -10 हो जाएगा और ये x +9 हो जाएगा। तो कभी भी एज जो होती है वो माइनस में नहीं होती, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो प्रगति की प्रेजेंट एज क्या होगी, x। तो लिखिए आंसर, लिखिए
प्रगतिश present age is 9 years। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, बहुत ही इजी था। चलिए अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे आपका एक करेक्शन है, वहाँ पे 2 नेचुरल नंबर की जगह पे आएगा 2 इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जैसे आपको कॉन्जिकेटिव नंबर, अगर कभी आपको कॉन्जिकेटिव नंबर पूछा तो आप ऐसे लेंगे x+1। अगर आपको इवन कॉन्जिकेटिव नंबर पूछा तो 2x+1। अगर आपको कभी ऑड कॉन्जिकेटिव नंबर पूछा तो 2x+1, 2x+3। इस तरह से आपको लेना है। तो हमें क्या पूछ रहा है, 2 इवन कॉन्जिकेटिव नंबर। तो हम ये वाला 2 इवन कॉन्जिकेटिव नंबर लेंगे, इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 244। तो चलिए सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सपोज 2 इवन consecutive number is 2x and 2x+2। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम, आगे क्या बोला है, इन दोनों का सम करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 244। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया है, 2x का स्क्वायर करेंगे प्लस 2x+2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 244। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² और इसमें a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 244। अब ये 4x² क्या हो जाएगा, 8x² और ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस 244 इक्वल टू 0 ना। ये 8x² ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 8x हो जाएगा, ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, -240 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 8 कॉमन ले लीजिए, तो 8 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x² प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब ये 8 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिला, x² x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन कीजिए, x² प्लस क्या हो जाएगा 30 का, 6 5 जा 30, 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 30 इक्वल टू 0। नाउ अब ये x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x+6 बच जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिए, x+6 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो x+6 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, x+6 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6 और ये क्या हो जाएगा, x+5। तो माइनस में तो आएगा नहीं हमारा नंबर, इसलिए हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। अब चलिए हमें दोनों कॉन्जिकेटिव नंबर क्या है वो निकालना है। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट नंबर लिखिए यहाँ पे, फर्स्ट नंबर क्या था, 2x, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10। तो पहला नंबर हमारा क्या था, 10। सेकेंड नंबर क्या लिया था हमने, 2x प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो हमारा दोनों कॉन्जिकेटिव नंबर क्या था, फर्स्ट कॉन्जिकेटिव नंबर 10 था एंड सेकेंड क्या था, 12। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम
चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री। मतलब मधुसूदन नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका एक गार्डन है जिसमें कितने हैं 150 ट्री है। द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। बता रहा है कि जितने कॉलम में ट्रीज हैं उससे 5 ज़्यादा ट्रीज कहाँ पर हैं, रो में है। मतलब मान लेते हैं कॉलम में x ट्री है तो रो में कितने होंगे x + 5 ट्री, इस तरह से। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम। तो अगर हमें x का वैल्यू मिल जाएगा तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितने कॉलम में है वो मिल जाएंगे, और यहाँ पे पुट कर देंगे x का वैल्यू तो कितने रो में है वो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है तो कुछ नहीं, जैसे जैसे एक्टिविटी में लिखा है बस वैसे वैसे हमें लिखते जाना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है एक्टिविटी में, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x। तो वही सपोज करना है हमें। तो सपोज कर लीजिए, सपोज नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स बी एक्स। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो। कॉलम में जितने उससे 5 ज़्यादा रो में है तो क्या हो जाएंगे x + 5। अगले बॉक्स में क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो क्या होंगे, कॉलम और रो के ट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x × x + 5। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टोटल ट्रीज हैं। आगे हमें दे के भी रखा है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, वो अगला बॉक्स है। तो हमें आगे क्या देकर रखा है, टोटल ट्रीज कितने हैं किसमें, मधुसूदन के गार्डन में। तो हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 150। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें 150 मिल गए, इसको हम इसके इक्वल दिखा लेते हैं, उससे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x × x + 5 = 150। ये भी टोटल नंबर्स ऑफ ट्री है, ये भी टोटल नंबर्स ऑफ ट्री है, इसलिए दोनों को हमने क्या किया, इक्वल दिखा दिया। अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ x², ये मल्टीप्लाई होगा 5x = 150। अब ये 150 को इधर लाइए तो x² + 5x - 150 = 0। अब 15 10 जा 150 होगा और 15 में से 10 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो x² + 15x - 10x - 150 = 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x + 15 आ जाएगा, यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए तो x + 15 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, x + 15 को अलग कीजिए एंड x - 10 को अलग कीजिए। इसे सॉल्व कीजिए तो x + 15 = 0 और x - 10 = 0। तो ये हो जाएगा x - 15। तो ट्रीज कभी भी माइनस में नहीं आएंगे, इसलिए x = 10, ये होगा हमारा आंसर। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम। तो लिखिए नंबर्स ऑफ ट्री इन कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम कितने हैं, x। तो x मीन्स 10 ट्रीज, यहाँ पे ओ नहीं आएगा। आगे क्या दिया है, फाइंड x। तो x हमने फाइंड कर लिया। अब क्या बोल रहा है, फ्रेम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर ऑफ ट्रीज इन रो। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो फाइंड करना है, नंबर ऑफ ट्रीज
इन रो। तो रो में क्या आएगा, x प्लस 5। तो रो में कितने ट्रीज होंगे, 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 ट्रीज। तो अब हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं, ट्रीज इन रोज एंड कॉलम्स is 15 and 10 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं अब अपना 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा 4th क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर। बता रहा है कि किशोर से 5 साल बड़ा है कौन, विवेक। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो बता रहा है कि इन दोनों की एज के रेसिप्रोकल का जब सम करते हैं तो कितना आता है, 1/6। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किशोर की प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी। तो चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। सपोज प्रेजेंट एज of Kishore be X and present age of Vivek be X plus 5। 5 साल ये बड़ा है इसलिए X plus 5। अब आगे क्या बोलता है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। तो लिखिए द reciprocal of their ages। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x हो जाएगा, एंड इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x प्लस 5 हो जाएगा। जब इन दोनों के एज के रेसिप्रोकल का सम करते हैं तो 1/6 आता है। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इन दोनों का सम कीजिए। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 5 कितना आता है, 1/6। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x प्लस 5, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस x, और इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1/6। अब ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x इक्वल टू 1/6। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए 6 2x प्लस 5, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो x² प्लस 5x। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12x प्लस 6 5 जा 30 इक्वल टू, इसको एज इट इज़ लिखिए x² प्लस 5x। अब इसको इधर लाइए, उसको उस साइड लेके जाइए तो x² प्लस 5x इक्वल टू 12x प्लस 30। अब ये x² प्लस 5x, ये 12x इधर आएगा तो माइनस 12x, ये 30 इधर आएगा तो माइनस 30, इधर क्या हुआ 0। x² ये क्या हो जाएगा, माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। ना अब हमें ऐसा फैक्टराइजेशन निकालना है कि प्लस या माइनस करने पे कितना आए, 30 आए, और प्लस या माइनस करने पे 7 आए, मल्टीप्लाई करने पे 30 आए। तो 10 3 जा कितना होता है 30, और 10 में से 3 गया तो 7, तो 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10, यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 10, और ये हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। ना ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3। तो एज कभी भी माइनस में नहीं आती, इसलिए हमारा ये आंसर होगा। तो चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, किशोर की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। तो किशोर की प्रेजेंट एज 10 हो जाएगी, और विवेक की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। विवेक प्रेजेंट
एज क्या हो जाएगा x प्लस 5। तो x का वैल्यू कितना है 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। तो विवेक की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 15 ईयर। अब फाइनल आंसर लिख लीजिए। क्या फाइनल आंसर क्या पूछा है हमें, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो लिखिए द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर एंड विवेक इज, किशोर की प्रेजेंट एज क्या है 10 ईयर एंड 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 5th क्वेश्चन, सूर्यास स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। तो बता रहे सूर्यास जो है वो 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करता है सेकेंड टेस्ट में जितना उसने स्कोर किया था फर्स्ट टेस्ट में उससे। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सूर्यांश ने फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए थे। तो लिखिए सपोज सूर्यास x marks score in first टेस्ट। अब आगे क्या बोल रहा है, सेकेंड टेस्ट में वो 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करता है। ही स्कोर x प्लस 10 मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट। अब आगे क्या बोलता है देखिए, आगे बोल रहा है 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इन द सेम एज द स्क्वायर। तो ये पहला कंडीशन है 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। तो लिखिए 5 टाइम्स द स्कोर मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट। तो सेकेंड टेस्ट में जितना मार्क्स आया था वो 5 टाइम्स है। तो सेकेंड टेस्ट में कितना आया था x प्लस 10, उसका 5 टाइम्स। अब आगे वाली कंडीशन क्या बोलती है, इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो लिखिए स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट कितना था x, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए अब हमने सारी कंडीशंस लिख ली। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, ये वाला इज द सेम है किसके, एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, इसके। तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो चलिए इसको इक्वल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। 5x प्लस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सीधा कर लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 10। तो क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 50 इक्वल टू, अब ये इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 5 जा 15, 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10 बचेगा। अब क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, x प्लस 10 और x प्लस x माइनस 10 है ये, x माइनस 10 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये, x इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। तो माइनस में मार्क्स नहीं आए थे उसके, इसलिए हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा।
तो अब हमें आगे क्या पूछा है, फाइनल आंसर, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में उसका स्कोर कितना आया था, तो फर्स्ट टेस्ट का उसका स्कोर कितना है, 10 मार्क्स। तो लिखिए सूर्यास 10 मार्क्स स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। ऐसे मत लिखिए, इसको लिखिए सूर्यास स्कोर 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। सूर्यास स्कोर 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। तो बस आपको क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, इसलिए इतना ही लिखना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। Mr. Kasam run a small business of making earthen pot. He make a certain number of pot on daily basis. तो बता रहा है कि रोज वो कुछ ना कुछ अर्दन पॉट बनाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 more than 10 times द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो ये एक अलग कंडीशन दिया है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं कि कसम जो है वो अर्दन पॉट कितना बनाते हैं एक दिन में। तो सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सपोज मिस्टर कसम मेकिंग X अर्दन पॉट, मेकिंग X अर्दन पॉट्स इन पर डे। एक दिन में वो कितना अर्दन पॉट बनाते हैं, X अर्दन पॉट। अब अगली कंडीशन हमें क्या बोल रहा है, ही मेक अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉट इन डेली बेसिस। ये डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पॉट्स बनाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 more than 10 times टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कॉस्ट, क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स क्या बोल रहा है कि 10 times ऑफ मेकिंग 1 day's पॉट। तो 10x इज 40 more than, मतलब जितना वो रोज बनाते हैं उसका 10 गुना प्लस उसमें 40 ऐड करेंगे तो उतना उसका कॉस्ट है। किसका, ईच पॉट्स का। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ देयर पॉट्स पर डेज इज ₹600, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेकिंग पर डे। तो अब कंडीशन हमें क्या बोल रही है कि ये और ये इन दोनों का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 600। तो बताइए कि वो डेली अर्दन पॉट कितना बनाते थे और एक पॉट का कॉस्ट प्राइस कितना था। तो सेम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन करेंगे, गिवन कंडीशन इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x 10x प्लस 40। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, 600। ये हमें कंडीशन दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 40x। इसको इधर लाएंगे, पहले ऐसे ही लिख लीजिए, फिर इसको इधर लाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ से क्या कीजिए, 10 को कॉमन ले लीजिए। तो 10 कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर 4x और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर 10 कॉमन हो गया तो 60 इक्वल टू 0। नाउ 10 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन कीजिए तो x स्क्वायर 10 6 जा 60 और 10 माइनस 6 4 माइनस 60 इक्वल टू 0। नाउ x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10 और माइनस 6 x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग लिख लीजिए, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 10 और ये हो जाएगा x प्लस 6। तो ये आपका आंसर होगा। तो अब हमें क्या निकालना है कि मिस्टर कसम मेकिंग X अर्दन पॉट इन 1 डे। तो कितना
पॉट बनाते थे वो एक दिन में 6 पॉट। तो लिखिए मिस्टर कसम मेक 6 earthen pots in 1 day। अब उसका कॉस्ट निकालना है हमें, तो कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना हो जाएगा 10x + 40। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 6, 10 × 6 + 40, 60 + 40 कितना आ गया 100 रुपये। तो एक पॉट का दाम कितना था 100 रुपीज़। अब फाइनल आंसर हमें जिस तरह से पूछा है उस तरह से लिख लीजिए। देखिए क्या पूछा है फाइनल आंसर, फाइंड द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। तो 1 पॉट का प्रोडक्ट कॉस्ट तो हमने निकाल लिया 6, मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट निकाला हमने 100 रुपीज़। आगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेकिंग पर डे। तो नंबर ऑफ पॉट ये कितना बनाते हैं 6 पॉट। तो हमें फाइनल आंसर लिखना है कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। आंसर कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स ₹100 एंड मिस्टर कसम मेकिंग 6 पॉट्स इन पर डेज। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, बहुत ही ईजी था। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 km/h। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो हमें बता रहा है कि एक प्रतीक नाम का आदमी है, वो क्या करता है 8 आवर्स में 36 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, किससे, बोट से। तो समझिए ये नदी है और ये नदी का पानी इस साइड बह रहा है और यहाँ से यहाँ तक का वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ए से बी का। तो जब वो यहाँ से इस साइड जाएगा और पानी भी इस साइड जा रहा है तो इसे ही बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। पानी के साथ बहेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक तो पानी की स्पीड रहेगी, दूसरी उसकी नाव की स्पीड रहेगी, तो बढ़ जाएगी। इसलिए डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, प्लस होगा। किसका, इसका करंट स्पीड और नाव का करंट स्पीड, बोट का करंट स्पीड दोनों प्लस होगा। और जब यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड माइनस होगी, क्योंकि पानी इस साइड बह रहा है और वो इस साइड आ रहा है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए अप स्ट्रीम में क्या होगा, माइनस होगा। अब बोल क्या रहा है कि उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया 36 किलोमीटर में। 36 किलोमीटर है, कितने आवर्स में, 8 आवर्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 8 आवर्स में डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 12 km/h। तो 8 आवर्स में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो अब हमें ये कंडीशन दिया है, तो चलिए हम सबसे पहले कंडीशंस लिखते हैं, उसके बाद सम्स को धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया है, 12 km/h। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 km/h। स्टिल बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, 12 km/h है स्टिल वाटर में। तो अब हमें सपोज करना होगा कि वाटर की स्पीड क्या है, तो लिखिए स्पीड ऑफ वाटर करंट इज x km/h। तो अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की स्पीड हमें निकालनी पड़ेगी। तो लिखिए द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, नाव के साथ पानी के बहते बहाव के साथ नाव जाती है, इसलिए क्या होता है, प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा x + 12 km/h। उसके बाद स्पीड, द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम।
वो कितना है, x माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि वो इस साइड पानी का बहाव है और इस साइड बह रहा है, इसलिए स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 12 ये माइनस होगा, इसको इस तरह से लिखेंगे 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर एंड 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है ये भी लिख लीजिए। जो प्रतीक टेक 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर, प्रतीक टेक 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर। अब कंडीशन के हिसाब से देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम टेकन टू ट्रेवल A टू B। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उतना, उसे जितना टाइम लगा है वो हम निकालेंगे, मतलब A से B तक का। तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना है, टाइम। तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम में सबसे पहले डाउन स्ट्रीम का निकालेंगे, साथ में जा रहा है, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर ही रहेगा, और स्पीड कितना है, स्पीड है हमारा 12 प्लस x, और टाइम हम लोग ले लेते हैं t1, डिस्टेंस 1। उसके बाद अब हम लोग क्या निकालते हैं, टाइम टेकन टू ट्रेवल B टू A। डिस्टेंस हमारा 1 मत लीजिए, डिस्टेंस हमारा दिया है ना यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर, 36, तो 36 ले लीजिए। अगर नहीं दिया रहता तो हम एज अ 1 सपोज करते। उसके बाद सेम यहाँ पर भी इसको T1 ले लिए, तो ये हो जाएगा T2 इक्वल टू D अपॉन S। तो डिस्टेंस कितना है, 36, और उसके बाद हमारा स्पीड कितना दिया है आप स्ट्रीम का, 12 माइनस x, तो ये हो गया T2। तो अब देखिए हमारा T1 T2 आ गया, मतलब टाइम आ गया, और हमें 8 आवर्स दिया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने का, 36। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब क्या हो जाएगा, ये 36 अपॉन 12 प्लस x प्लस 36 अपॉन 12 माइनस x इक्वल टू 8। अब इसे आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब 36 को बाहर ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा, 1 अपॉन 12 प्लस x, और इधर क्या बचेगा, 1 अपॉन 12 माइनस x इक्वल टू 8। 36 को एज इट इज रहने दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8। अब ये जो है इसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर क्या बचेगा, 36 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स। तो अब ये 36 x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24, 12 प्लस 12 24, और ये 8। और ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 8 3 जा 24 हो जाएगा, ये 36 इंटू 3 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 144 को इस साइड लाइए, तो 108 माइनस 144 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा -36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस 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 गेट कैंसल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। उसके बाद आगे देखिए, अब क्या करेंगे, रूट स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या लग जाता है, रूट, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +-6, तो x का वैल्यू एक बार आ जाएगा -6 और एक बार आ जाएगा +6, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, +6 वाला। तो हमें x का वैल्यू क्या मिला, द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 km/h, यही हमारा आंसर है। द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 km/h। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं अब अपना 8th क्वेश्चन क्या दिया है। 8th क्वेश्चन, पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज टू निशा टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। बता रहा है कि निशा जितने दिन में वर्क को कंप्लीट करती है उससे 6 दिन ज़्यादा लेकर क्या करता है, पिंटू वर्क को कंप्लीट करता है। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। बता रहा है अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो इस वर्क को 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। हाउ मैनी डे वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क टू अलोन। बोल रहा है कि अगर ये लोग अलग अलग अकेले अकेले काम करेंगे तो ये लोग कितना कितना दिन लेंगे वर्क को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि मैं एक काम को 2 दिन में ख़त्म करता हूँ, तो अगर मेरा एक काम 2 दिन में ख़त्म होता है तो आधा काम 1 दिन में करूँगा, आधा काम 1 दिन में करूँगा, तो 1/2 1/2। 3 काम 3 दिन में अगर कोई काम ख़त्म करता हूँ तो 1/3 1 दिन करूँगा, 1/3 1 दिन करूँगा, 1/3 1 दिन करूँगा। 4 दिन में अगर कोई काम खत्म करता हूँ तो इस तरह से 1/4 1/4 1/4 1/4। तो मेरा टोटल काम कितना होगा, 1 ही होगा। हर जगह टोटल काम कितना होगा, 1 होगा। तो बस इसे ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि जो निशु है वो कितना दिन लेती है काम कंप्लीट करने में। तो हम लोग सबसे पहले सपोज करेंगे, सपोज निशु टेक x days टू कंप्लीट अ वर्क। आगे, एंड पिंटू टेक x + 6 days टू कंप्लीट सेम वर्क। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे हम लोग इनका एक एक दिन का वर्क निकालेंगे। तो निकालिए, निशूज 1 days वर्क। एक दिन का निशु का काम कितना होगा, 1/x हो जाएगा, अभी हमने देखा। उसके बाद अब आगे क्या बोल रहा है, लोग 4-4 दिन काम करते हैं। तो अब 4 दिन का निशु का काम कितना होगा, निशूज 4 days वर्क, 4/x हो जाएगा। अब आते हैं पिंटू के ऊपर। तो सेम पिंटूस 1 day वर्क। तो पिंटू का भी सेम 1/x + 6 हो जाएगा। और निशु का लिखिए, पिंटू का 4 days का वर्क, पिंटूस 4 days वर्क। इसका 4 days का वर्क कितना आएगा, 4/x + 6। तो देखिए, अब इन दोनों को जब हम लोग प्लस करते हैं तो हमें क्या आता है, आगे फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4 days हाउ मेनी डेज, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं इन दोनों को कि 4x + 6 इक्वल टू क्या है, 1। टोटल काम तो हमारा 1 ही है ना। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग 4/x + 4/x + 6, यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन
कंडीशन 4/x प्लस 4/x प्लस 6 इक्वल टू 1। तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 6 प्लस x अपॉन x इंटू x प्लस 6 इक्वल टू 1। तो अब ये 4 को एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2x प्लस 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। 4 2 जा 8x, 4 6 जा 24 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 8x प्लस 24। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम यहाँ लाए, तो अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो अभी देखिए 6 4 जा 24 होता है, 6 माइनस 4 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन ले लिया तो 0 आ गया। तो अब ये x माइनस 6 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। ना अब क्या कीजिए x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ अब इसको x माइनस 6 इक्वल टू 0 कर लीजिए और x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 4। तो माइनस में हमारा आंसर नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, निशु टेक 6 days टू कंप्लीट अ वर्क। तो यहाँ पे लिखिए निशु, फाइनल आंसर ये हमारा, निशु टेक 6 days टू कंप्लीट अ वर्क। निशु जो है वो क्या करेगी 6 दिन लेगी अकेले अगर काम करेगी तो। एंड पिंटू टेक x प्लस 6 days, x प्लस 6 days। तो x कितना है 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 days। तो पिंटू क्या करेगा 12 days लेगा क्या करने के लिए, वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 8 कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, कोसेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड द कोसेंट एंड डिवाइजर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइजर सपोज कर लेंगे। तो चलिए डिवाइजर सपोज कर लेते हैं, और आपको फॉर्मूला तो पता ही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वही फॉर्मूला इसमें लगाना है और इस सम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या सपोज करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइजर क्या है। डिवाइजर जब हम सपोज कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कोसेंट मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सपोज डिवाइजर बी x। अब आगे क्या बोलता है कि जो हमारा कोसेंट है वो 6 मोर देन 5 टाइम्स है डिवाइजर के। तो लिखिए द कोसेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो 5 टाइम्स प्लस 6 मोर देन द डिवाइजर, डिवाइजर का 5 टाइम्स प्लस 6 मोर। तो ये क्या हो गया हमारा
द कोसेंट। तो हमारा कोसेंट ये हो गया और डिवाइज़र ये हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। और हमें एक चीज़ दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, वो लिख लीजिए। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 1। चलिए अकॉर्डिंग अब हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपने बचपन में भी सीखा होगा। चलिए अब डिविडेंड हमें दिया हुआ है, जो हमारा डिवाइडेड है वो कितना है, 460। तो यहाँ पे लिखिए 460 इक्वल टू डिवाइज़र कितना दिया हुआ है, x, कोसेंट कितना दिया हुआ है 5x + 6 और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 1। अब इसको सीधा कर लीजिए सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, x 5x + 6 + 1 इक्वल टू 460। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 5x², ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा +1 - 460 इक्वल टू 0। तो ना अब 5x² + 6x ये हो जाएगा -459 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तभी इसका फैक्टर निकलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसका हम ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि प्लस या माइनस करने पे 6 आए। तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 459 का 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, उसके बाद 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3 और 17 का टेबल 17, 3 × 51। तो क्या आया, 3 3 7 × 17 × 3। अभी देखिए हमने इसमें 5 मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो इसमें हम 5 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 5 × 9 45 और ये 17, 3 × 51। तो देखिए 51 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 51 × 45 करेंगे तो 495 के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ आएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा यही फैक्टर होगा 45 एंड 51। बहुत सारे तरीके होते हैं फैक्टर निकालने के, तो कुछ बड़ा आता है तो इसी तरह से निकालने का। तो 5x² + 51x - 45x - 459 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 5x + 51। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 45। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 45 कॉमन नहीं आएगा, 9 कॉमन आएगा। 9 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5x - + 51 इक्वल टू 0। देखिए 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5x + 51 और ये हो जाएगा x - 9 इक्वल टू 0। अब इसे मैं रफ कर लेता हूँ। अगर आपको इसे समझना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5x + 51 इक्वल टू 0 और x - 9 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू -51 और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9। तो यही हमारा आंसर होगा, फिर भी इसे हमें सॉल्व करना है। x इक्वल टू -51/5। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, तो हमारा ये आंसर होगा x इक्वल टू 9। तो हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में पूछा था कोसेंट एंड डिवाइज़र। तो कोसेंट देखिए क्या है, 5x + 6। तो लिखिए द कोसेंट इज 5x + 6, 5 × 9 + 6, 45 + 6 तो 51। ये क्या आ गया हमारा कोसेंट। आगे क्या पूछा है हमें लास्ट में, डिवाइज़र। तो डिवाइज़र हमारा क्या है, x। तो लिखिए द डिवाइज़र इज 9
कोसेंट इज 51। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा 10th क्वेश्चन क्या दिया है, इन द एडजॉइंट फिगर ABC इज अ CD इज अ ट्रेपेजियम। AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है। आगे क्या बोल रहा है, इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABCD का जो एरिया है वो 33 स्क्वायर सेंटीमीटर है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD। हमें सब लेंथ फाइंड करना है, AB, BC, CD और AD, ये चारों लेंथ फाइंड करना है। आगे क्या बोल रहा है, फिल द एम्प्टी बॉक्स टू गेट द सोल्यूशन। तो हमें एम्प्टी बॉक्स दिया है, तो जैसे हमें दिया है बुक्स में वैसे मैंने पूरा यहाँ पे लिखा है। तो ये हमें गिवन दिया है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू CD। AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। और ट्रेपेजियम का एरिया कितना दिया हुआ है हमें, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, सब साइड्स को फाइंड करना है। तो हमारा सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू CD, और यहाँ पर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला दिया है हाफ। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाइट क्या दिया हुआ हमारा, A/m। तो यहाँ पे लिख लीजिए A/AM। अब क्या करेंगे, हाफ AB कितना दिया हुआ है x, और CD कितना दिया हुआ है 2x + 1, AM कितना दिया हुआ है x - 4। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD क्या दिया हुआ है 33। ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 33 × 2, ये हो जाएगा x + 2x + 1 × x - 4। नाउ ये हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा 3x + 1 × x - 4। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x x - 4 + 1 x - 4। नाउ 66 एज इट इज़ रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x², और ये होगा तो 12x, ये हो जाएगा +x, और ये हो जाएगा -4। अब 66 = 3x², ये हो जाएगा -11x -4, -4 इस साइड आएगा। तो 66 + 4 = 3x² - 11x, तो ये हो जाएगा 70 = 3x² - 11x। अब इस इक्वेशन को सीधा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3x² - 11x = 70। अब 70 को इस साइड लाइए, तो 3x² - 11x - 70 = 0। अब इसका मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 210। तो अभी हमें क्या चाहिए 11, तो 21 × 10 करेंगे, 21 में से 10 जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो 3x² - 21x + 10x - 70 = 0। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x - 7। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 10, तो x - 7 = 0। तो ये क्या हो जाएगा 3x + 10, और ये हो जाएगा x - 7 = 0। तो ये हो जाएगा 3x + 10 = 0, और x - 7 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -10/3। तो निगेटिव में तो आंसर आएगा नहीं हमारा, इसलिए x = क्या हो जाएगा +7। तो x का वैल्यू कितना आ गया 7। तो अब हमारा लेंथ AB आ गया, AB कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ऐसे लिखिए x = 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा CD भी आ गया। CD क्या है 2x + 1, तो 2 × 7 + 1 = 14 + 1 = 15 सेंटीमीटर। CD आ गया। उसके बाद हमारा AM भी आ गया। AM क्या है x - 4, 7 - 4 कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब देखिए
ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया, हमारा ये साइड आ गया, ये साइड आ गया, ये आ गया। अभी हमें ये वाला AD और BC निकालना है। तो AD और BC निकालने के लिए हमें DM पता होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, DM। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। इसका 3 आया तो ये भी क्या होगा, 3 आया। ये ट्रेपेजियम में ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका एक्चुअली इसका नाम जो है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होना चाहिए, लेकिन आपके बुक में सिर्फ ट्रेपेजियम दिया है। तो चलिए अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं DM। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ और यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं DM। चलिए अब फाइंड करते हैं DM। तो सबसे पहले ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसीलिए क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका नाम क्या है, AMD। तो इसका भी हम लोग नाम दे देते हैं BNC। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल AMD इज इक्वल टू ट्रायंगल BNC। अब हमें क्या फाइंड करना है, DM फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पूरा ट्रेपेजियम लेंगे। तो हमारा जो ABCD ट्रेपेजियम है, ABCD इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आप लिखिए एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू आएगा, क्योंकि 2 है ना, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, इसलिए 2 ट्रायंगल आएगा। तो 2 इंटू, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो किसी भी एक का नाम लिख लीजिए, हाफ इंटू ट्रायंगल 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, AMD, किसी भी एक का नाम लिख लीजिए। और हमें क्या निकालना है, DM निकालना है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABNM। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, DM एंड हाइट क्या है, AM। और इसका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है AB एंड ब्रेथ क्या है AM। तो लेंथ इंटू ब्रेथ लिख लीजिए। तो अब ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, DM हमारा कितना है पता नहीं है हमें, इंटू AM कितना है, AM देखें यहाँ पे हमने निकाला है 3 है। और ये भी पता है हमें ABCD कितना है, एरिया ऑफ ABCD 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है। तो x जो है हमारा कितना आया है, 7, और ब्रेथ कितना आया है हमारा, ब्रेथ आया हमारा 3। ये तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 पे, हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 33 इक्वल टू 3 कॉमन लिए तो क्या बचा, DM प्लस 7। तो अब ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 33 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू DM प्लस 7। तो अब ये क्या हो जाएगा, 11। तो 11 इक्वल टू DM प्लस 7। तो 11 माइनस 7 इक्वल टू DM। तो DM इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो हमारा DM कितना आ गया, 4। तो ये हमारा अगर 4 आ गया तो NC भी क्या होगा, हमारा 4 होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये मिल गया और ये मिल गया, ये 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या फाइंड कर लेंगे, AD। तो चलिए अब मैं इसे रफ करता हूँ और इसके आगे का सम सॉल्व करता हूँ। चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं AD। तो ले लीजिए इन ट्रायंगल AMD, इन ट्रायंगल AMD में M कितना है, 90 डिग्री, एंगल M इज 90 डिग्री। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या होता है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड AM का स्क्वायर
एंड सेकेंड साइड DM का स्क्वायर। तो AM हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखिए 3 का स्क्वायर। DM कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखिए 4 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा ये 25। और ये AD का स्क्वायर, तो अब AD स्क्वायर और फाई का स्क्वायर 25 होता है, तो AD कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, और AD 5 सेंटीमीटर है तो BC भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो AD अगर 5 सेंटीमीटर है तो BC भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे सब साइड्स फाइंड हो गए। तो चलिए अब हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, सबसे पहले AB कितना आया है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा BC कितना आया है 5 सेंटीमीटर। BC एंड AD दोनों लिखिए 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है हमारा DC कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे चारों लेंथ जो है वो फाइंड हो गए। तो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.6 खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।